बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से? वहां पे क्या पड़ा हुआ है? जी 5,000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है। लेबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। ये कई बार हो चुका है, लेकिन जब भी होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार हो। वाह भाई वाह। ब्लैकमेल्ड आलमी माशी निजाम ने 8 अरब इंसानों की दुनिया में 0.2% यहूदियों को खुली बदमाशी का लाइसेंस टू किल दे रखा है। चाहते क्या है हम? इसके ऊपर कोई बात तो करो यार। ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे? ये जो बिल्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी बिक रही है, इसकी हालत ये है कि ये जनाब अब खरीदेगा कोई भारतीय निजात, कोई ग्रुप है वो इसको खरीदेगा। अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूं, मेरी रियासत बंद कर सकी, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता? पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने विजिट किया है, विक्रम मिश्री साहब ने। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि जब से पाकिस्तान को मालूम लगा है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के कुछ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा टेंशन सताई जा रही है और पसीने पर छूट रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है अगर अफगानिस्तान, तालिबान और भारत एक साथ हो गया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पाकिस्तानी फौजियों ने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत से पाकिस्तानी फौजियों ने इस्तीफा दे दिया है। कम से कम अब तक 1500 फौजियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना। ये जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ मे बी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जारी बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज़ हुई है। और अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है, ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज़ इस वक्त कम अज़ कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहाँ से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली।
सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफ़गानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे, उससे भी कहीं आगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कैसे सोच सकते हैं? हम इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रखती हूँ जिसमें इंडिया की तरफ से एक कहा गया है कि क्या कहा गया है। उनका कहना है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया, उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। इट इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। वी हैव ऑल्सो बीन नोटेड द रिस्पॉन्स ऑफ एन अफगान स्पोक्स पर्सन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे, उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ होगी और पाकिस्तान के हक में होगी? हाउ कम? यानी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी है। लेकिन बात यह है कि ये बात याद रखिए कि ये वो कुछ ज़रा आप इसको सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो कभी ऐसा था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आएँ तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफ़गानिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए। सो गाइस आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी फौजी इस्तीफा दे कर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजी कह रहे हैं कि हम अपनी जान नहीं गंवाएंगे। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही भारत अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करता है वैसे ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर अफगानिस्तान और भारत तालिबान एक साथ हो गए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।